पंचतंत्र moral story. The Lion and the Rabbit. शेर और खरगोश की कहानी चलो सुनते हैं. In a forest there lived a lion who was very proud and ruthless. Very proud means बहुत घमंडी and ruthless means बहुत ही निर्दयी lion था. सब एनिमल्स उस लाइन से डरते थे. दे ऑल स्केयर्ड बिकॉज लाइन सबको मार देता था. ही किल एवरीवन इन द फॉरेस्ट. टायर्ड ऑफ द लायंस क्रूअल्टी. ये देख के सब एनिमल्स बहुत टायर्ड हो गए थे, बहुत परेशान थे. तो दे ऑल डिसाइडेड, सब ने डिसाइड किया कि दे विल मीट द लाइन और कुछ प्लान करेंगे. तो वो सब लोग लायंस के डेन पे गए. डियर, मॉन्की, जिराफ, ज़ेब्रा, राइनोसोरस, एलिफेंट, रैबिट, सब लोग गए और वहाँ उन्होंने लाइन के डेन पे वेट किया और उनसे बात की. उन्होंने लाइन से क्या बोला? लाइन प्लीज़ स्टॉप दिस मर्सीलेस स्लॉटर. आप ये बंद करो सबको मारना. वॉट वी हैड डिसाइडेड विल सेंड वन एनिमल पर डे बाय नून फॉर योर डिनर. हम डेली एक एनिमल आपके डिनर के लिए बाय नून भेज दिया करेंगे. आप किसी को नहीं मारोगे. तो लायन सेड ओके डन. बट ही वार्नड, उसने चेतावनी दी. इफ एन एनिमल डज नॉट कम टू मी एवरी डे आई विल ईट यू ऑल अप. अगर कोई एनिमल मेरे पास नहीं आया तो आई विल ईट यू ऑल अप. लेकिन सब एनिमल्स फिर एग्री हो गए और लाइन की विश भी पूरी होने लगी. एवरी डे बाय नून एक एक एनिमल डेली जाता था और लाइन उसको किल करके खा जाता था बाय डिनर. वन डे इट वॉज अ रैबिट्स टर्न. एक दिन रैबिट की टर्न आई. नो ही वॉज वेरी वरीड बट ही डोंट वॉन्ट टू किल हिमसेल्फ. तो उसने कहा कि मैं लाइन का डिनर नहीं बनना चाहता. So he has decided something. उसकी कुछ प्लानिंग चली थी. रैबिट्स आर वेरी शार्प माइंडेड, बहुत तेज़ होते हैं ना. तो वो भी बहुत तेज़ था और उसने भी कुछ डिसाइड किया. वो धीरे धीरे चलता रहा, स्लोली और कुछ सोचता रहा. जब तक वो लाइन के डेन पे पहुंचता काफ़ी देर हो चुकी थी. जब लाइन ने उसको देखा ही रोल्ड एंग्रीली. व्हाई यू आर सो लेट. तुम लेट आए, ऊपर से तुम इतने छोटे एनिमल हो कि मेरी टम्मी तो फुल होगी ही नहीं तुम्हारे से. तो रैबिट डर गया. डरा नहीं, मतलब एक तरह से उसने डरने का नाटक किया. उसने कहा मास्टर पार्डन मी प्लीज, सॉरी मी. सिंस आई एम स्मॉल दे सेंड 5 अदर रैबिट्स विद मी. एनिमल्स ने तो 5 रैबिट्स और भेजे थे मेरे साथ क्योंकि मैं छोटा हूँ ना. बट वी मेट अनदर लाइन ऑन द वे. लेकिन मुझे एक और लाइन दिख गया था ऑन द वे. दैट लाइन आस्क्ड अस वेयर वी वर गोइंग. वी टोल्ड हिम वी आर गोइंग टू द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. तब हमने उसको बोला हम तो जंगल के राजा से मिलने जा रहे हैं, वो हमें खाएगा. ही विल ईट अस. देन दिस लाइन सेड बट आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. लेकिन उस लाइन ने क्या बोला कि आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. बीइंग दैट लाइन हियर, whoever is stronger shall be crowned as king and will eat all the animals. So that is why I am late, sir. तो उसने कहा कि रैबिट ने कहा लाइन जी मेरे को वहाँ पे एक लाइन मिल गया था और उस लाइन ने हमसे कहा कि आई एम द किंग ऑफ द जंगल. तो मैं सब एनिमल्स को खाऊंगा, जो स्ट्रॉन्गर है वही जीतेगा. ये बात सुन के लाइन ने रैबिट से क्या कहा, उसने कहा वो और गुस्सा हो गया और उसने ऑर्डर किया रैबिट को कि मुझे वहाँ लेके चलो. टेक हिम टू द अदर लाइन. द रैबिट सेड दैट हिज एनिमी लिव्ड इन अ वेल. एक वेल में रहता है, कुएं के अंदर वो रहता है. सो व्हेन दे रीच द वेल द लायन सेड सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन इट. जब आप पानी में देखते हो ना बच्चों अपने आप को, तो आपको एक अपनी ही शेडो, अपनी ही रिफ्लेक्शन दिखती है पानी में. उसी तरह लायन को भी अपनी ही रिफ्लेक्शन दिखी. फुलिश लाइन था. उसने कहा अरे ये तो एक और लाइन है वेल के अंदर. जैसे जैसे लाइन बिहेव कर रहा था वैसे वैसे उसकी रिफ्लेक्शन, उसकी शेडो भी बिहेव कर रही थी. उसे लगा कि वहाँ पे एक लाइन है. जैसे ही उसने रोर किया उस वाले लाइन ने भी रोर किया. सीइंग हिज राइवल द फर्स्ट लाइन रोल्ड एंड देयर कम्स अ रोर फ्रॉम द वेल. उससे जी एक रोर की आवाज़ आई वहाँ से. ट्वाइस एज लाउड बिकॉज ऑफ द इको. आप
किसी उसमें आप कभी बच्चों ऐसे आवाज़ निकालना पानी के उसमें, तो आपको भी अपनी आवाज़ गूंजती हुई नज़र आएगी। तो सिमिलरली इट हैपेंस विद दैट फुलिश लायन, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ। द लायन वॉन्टेड टू गेट रेड ऑफ हिज पावरफुल राइवल, सोचा ये तो बहुत पावरफुल है, अब मुझे इससे ना पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा, वरना तो ये यहाँ का किंग बन जाएगा। द लायन वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हिज पावरफुल राइवल, उसने सोच लिया कि ठीक है अब तो मैं इसको मार देता हूँ। सो ही जम्प्ड इनटू द वेल टू किल हिम बट डाइड, वो तो उसको मारने के लिए दौड़ा अंदर कूदा था पानी में, लेकिन उसने सोचा तो कोई लाइन है, पर लाइन तो था ही नहीं, वो तो एक रिफ्लेक्शन, एक शेडो थी, तो उसने खुद ही वो मर गया। द रैबिट वॉज वेरी हैप्पी, रैबिट बहुत खुश हुआ और उसने सब एनिमल्स को बताया कि मैंने लायन को मारा है और इस तरह से मारा है। तो सब ने रैबिट को बहुत प्रेज़ किया, अप्रिशिएट किया, क्लैपिंग हुई, पार्टी हुई और सब एनिमल्स बहुत हैप्पी हुए, बहुत इन्जॉय किया उन्होंने। सब एनिमल्स पीसफुली हैप्पीली फिर उस जंगल में रहने लगे बिना किसी टेंशन के कोई उनको मारेगा, कोई लाइन ही नहीं था, आराम से वो जंगल में अपनी लाइफ को स्पेंड किया उन्होंने। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ विजडम इज़ स्ट्रोंगर देन द फिजिकल स्ट्रेंथ। ये नहीं है कि आप किसी को अपना स्ट्रेंथ शो करो, हाँ मैं पावरफुल हूँ, नो। अगर आप स्मार्ट हैं, क्लेवर हैं, तो आप अपनी स्मार्टनेस से भी किसी को भी हरा सकते हैं। तो रैबिट भी छोटा था, लेकिन वो फिजिकल स्ट्रेंथ तो उसकी कम थी, पर वो स्मार्ट था, तभी तो वो इतने बिग लायन को मार दिया। सो बच्चों, अपना स्मार्ट माइंड यूज़ करना चाहिए, नॉट द फिजिकल स्ट्रेंथ ऑन एनीवन। ओके, होप यू लाइक माई स्टोरी और प्लीज़ मुझे शेयर करना है कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी। थैंक यू।